सबको जय मसीह की। बहुत सारे लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बाइबल में कहीं पर भी 25 दिसंबर का दिन नहीं रखा गया है। यदि इस त्यौहार को हम मनाते हैं तो प्रभु के लिए मनाते हैं, यदि नहीं मनाते हैं तो भी प्रभु के लिए ही नहीं मनाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा जरूर दिया था कि वो पर्व मना करें। जैसे हम निर्गमन की 23 अध्याय उसका 14 से लेकर 18 तक या 19 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर उस पर्व के विषय में लिखा है कि परमेश्वर के लिए इसे मानना है। लेकिन हम कुछ कलीसियाओं में देखते हैं कि इस पर्व को मनाने के लोगों पर दबाव दिया जाता है। इतना चंदा देना होगा, क्रिसमस का पर्व है ना। लेकिन परमेश्वर ने इस तरह के दबाव कभी मनुष्य पर नहीं डाला था। यदि हम देखें तो परमेश्वर का एक वचन हम लोग निकाल कर देखेंगे। निर्गमन 25 अध्याय अगर 1 से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर ने कहा है कि इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। हाँ, लेकिन दशमांश के लिए परमेश्वर ने जो कहा था उससे घटाकर नहीं देना था, क्योंकि जो दशमांश दिया जाता था उससे जो तंबू की सेवा करते हैं, जो लेवियों को परमेश्वर ने चुना था कि उसकी तंबू की सेवा किया करें, और इसी दशमांश से इनका जो जीविका होता था वो पूरा होता था, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी, परिवार की ज़रूरतें पूरी होती थी। इसलिए परमेश्वर ने दशमांश को एक नाप दिया। और जब हम मलाकी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो है धीरे धीरे दशमांश को देना घटा दिया था। दशमांश का जितना हिस्सा होता था उसमें से घटा दिया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर ने इसीलिए इजरायलियों को कहा था, क्योंकि वे लोग दशमांश घटा रहे थे। लेकिन एक बात हम नए नियम में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसे हमें करना है, और अब जानते हैं वो क्या है। वो है प्रभु भोज। प्रभु भोज हमें उसकी मृत्यु को स्मरण करके लेना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए किया करो। बाकी सारे पर्वों से हमें स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। इसलिए जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो बड़े आनंद से मनाएं, किसी के ऊपर बोझ ना हो, ताकि वो जब क्रिसमस मनाए तो बड़े आनंद के साथ मनाने पाए। किसी चर्चों में व्यर्थ के बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने भी जब हज़ारों लोगों को जब रोटी और मछली खिलाई तो उन्होंने लास्ट में कहा बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो। प्रभु यीशु मसीह भी हमारी ज़रूरतें की चीज़ों को वैल्यू देते थे कि बर्बाद ना हो। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो ये सुसमाचार सारे लोगों तक पहुंचती है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा है। इसीलिए जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं तो इसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, आनंद जीवन प्राप्त करेगा। इसीलिए क्रिसमस का दिन बहुत ही आनंद का दिन है। क्रिसमस के दिन हम सुसमाचार को हर एक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान को कि मनुष्य के लिए किया गया था।